हृदय की गहराइयों से आप सभी को प्रणाम। एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जनपद में स्थापित माँ की प्रतिमा और पंडाल का चलचित्र। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को भी अपना प्यार दीजिए और अपने चाहने वालों को भी भेजें। और हाँ, एक बात और, वीडियो का अंतिम छोर अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शरद नवरात्रि देवी पूजा को समर्पित एक हिंदू पर्व है जो शरद ऋतु में मनाया जाता है। हिंदू परंपरा में नवरात्रि का त्यौहार वर्ष में 2 बार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। पहला चैत्र मास में वास्तविक नवरात्रि तथा दूसरा अश्विन मास में शारदीय नवरात्रि। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं जौनपुर के सभी पूजन पंडालों से। यह पंडाल जनपद जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में बड़ी महारानी के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1972 से स्थापित श्री दुर्गा पूजा समिति फल वाली गली, जहाँ पूरी गली को टिमटिमाती झालरों से सजाया गया है, वहीं पंडाल के सामने वाले हिस्से को फ्लैक्स द्वारा मंदिर का रूप दिया गया है। प्रवेश द्वार से ही प्रवेश करते ही आपको बड़ी महारानी के विशाल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जहाँ पंडाल के अंदर की सजावट को चंद्रयान-3 के थीम पर सजाया गया है। यह प्रतिमा माँ शारदा तिराहा यानी रोडवेज तिराहा के पास माँ अम्बे सेवा समिति द्वारा टेंट का पंडाल बनाकर माँ की प्रतिमा स्थापित किया है, जहाँ पंडाल को झूमर और झालर द्वारा सजाया गया है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अनुपम कॉलोनी लाइन बाजार। यहाँ के पंडाल के मुख्य द्वार को अच्छी लाइटिंग के साथ सजाया गया है। वह प्रवेश द्वार पर ही आपको एक विशाल कुंजी घंटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर माँ की प्रतिमा को देखकर मनमोहित हो जाएंगे। यह खूबसूरत लाइटिंग द्वार मांजली संस्था मियाँपुर की है। इस पंडाल को एक मंदिर का रूप दिया गया है, जिस पर भगवान गणेश विराजमान है। यहाँ पर महिलाओं व पुरुषों के लिए 2 अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। यहाँ पर पंडाल को आकर्षक लाइटों, झालरों और झूमरों से सजाकर इसे और भी खूबसूरत रूप दिया गया है, जिसे लोग अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने से नहीं चूक रहे हैं। आपको बता दें कि यह संस्था सन 1980 से माँ की प्रतिमा को स्थापित करते हुए चली आ रही है। जनपद में माँ की आरती के लिए प्रसिद्ध संस्था श्री महाशक्ति संस्था गौशाला, जो कि हिंदी भवन के पास है, जो अभी इस पंडाल का कार्य प्रगति पर है। यहाँ के लोगों ने बताया कि प्रवेश द्वार पर चंद्रयान-3 के रूप में बनाया जा रहा है। प्रवेश द्वार में से प्रवेश कर आप माँ जगत जननी के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। यह पंडाल वहीं से कुछ दूर ही पर स्थापित अहियापुर मोड़ नवयुग धर्म कल्याण समिति द्वारा सजाया गया है। यहाँ पर प्रवेश द्वार पर ही आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होंगे। पंडाल में प्रवेश करते हुए चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग व प्रज्ञान रोवर चंद्रयान लैंडर से नीचे उतरा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद माँ की प्रतिमा का दर्शन आपको प्राप्त होगा। वहीं से कुछ दूर पर माँ जगतजननी की यह प्रतिमा रसूलाबाद में स्थापित है। यहाँ पंडाल के मुख्य द्वार पर भगवान भोलेनाथ की आकृति बनाई गई है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर माँ जगतजननी की दर्शन प्राप्त होगा। यह पंडाल रामलीला मैदान उर्दू बाजार में सजाया गया है। यहाँ मैदान के मुख्य द्वार पर घंटी और झालर द्वारा मैदान को सजाकर आकर्षक का केंद्र बनाया गया है। आपको बता दें कि यह पंडाल रुई से मंदिर की आकृति नुमा में सजाया गया है, जिसमें माँ विराजमान है। माँ के दाएं साइड हनुमान जी व बाएं साइड शिवलिंग के दर्शन आपको प्राप्त होगा। यह पंडाल आलमगंज मल्हनी रोड के पास स्थित गीतांजलि संस्था द्वारा सजाया गया है। इस पंडाल के ऊपरी छोर पर आदियोगी की आकृति बनाई गई है। यह पंडाल कोतवाली के पास त्याग संस्था द्वारा सजाया गया है, जिसमें माँ की प्रतिमा को स्थापित कर महिलाओं द्वारा रात्रि के समय माँ का पचरा व गीत भी गाया जाता है। यह पंडाल 400 चौराहे के 60 तले की गली में
स्थापित है। यहाँ पूरे गली को झालरों से सजाया गया है और साथ ही पंडाल में झूमर लगाकर इसे और भी खूबसूरत रूप दिया गया है, जिसमें माँ की प्रतिमा विराजमान है। वहीं ठीक सामने हनुमान घाट को जाने वाले रास्ते पर स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में माँ की यह प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पूरे पंडाल को गुलदस्ते, फूलों व अच्छी लाइटिंग के साथ सजाया गया है। माँ की यह अलौकिक छवि भारतीय दुर्गा पूजा समिति के द्वारा सजाया गया है, जो जहांगीराबाद बदलाव पड़ाव पर स्थित है। इंतजार की घड़ी हुई खत्म। अब आपको लेकर चलते हैं, जिसका इंतजार आपको पूरे वीडियो में जरूर रहा होगा। ये जो आप पुष्पक विमान आकृति से बने मुख्य द्वार को देख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि माँ अष्टभुज संस्था कन्हैयापुर पुलिस लाइन के द्वारा बनाया गया है, जो हर वर्ष एक अलौकिक रूप देकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस बार पंडाल को अयोध्या के राम मंदिर के रूप में बनाया गया है। आपको बता दें कि 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के ऐतिहासिक राम मंदिर के फैसले में कई मोड़े आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन जब 5 जजों के संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया, जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। उसी मंदिर की आकृति को कन्हैयापुर की इस संस्था द्वारा बनाया गया है। अगर आप वीडियो से संतुष्ट हैं तो कृपया कमेंट में जय माता दी बोलकर वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।